নমস্কার বন্ধুরা, ব্রাইট ফিউচার বিজনেস ইউটিউব চ্যানেল পক্ষ থেকে আপনাকে আন্তরিক অভিনন্দন। আজকে আরও একটা ব্যবসার আইডিয়া নিয়ে আলোচনা করব এবং যে ব্যবসাটা একেবারে ইউনিক হতে চলেছে, কারণ এই মুহূর্তে একেবারে যুগোপযোগী ব্যবসা বলা যেতে পারে। তো আমাদের সঙ্গে রয়েছেন রয়্যাল মেশিনারির পক্ষ থেকে পঙ্কজজি রয়েছেন। নমস্কার। আজকে কোন ব্যবসার আইডিয়া নিয়ে বলবেন যদি একটু বলেন বন্ধুদেরকে। मार्केट में आप देख रहे होंगे कि गवर्नमेंट ने आपका प्लास्टिक बैन कर दिया है। तो मार्केट में प्लास्टिक आपका चल रहा है, कौन सी प्लास्टिक चल रही है आज मैं उसके बारे में आपको डिटेल बताता हूँ कि कौन सी मार्केट में प्लास्टिक आपकी चल सकती है। आप देख रहे होंगे मार्केट में एक जो आपका प्लास्टिक है ये होता है बायोडिग्रेडेबल बैग। आप देखते होंगे प्लास्टिक में लिख के आ रहा है आई एम नॉट अ प्लास्टिक। ये आपका बायोडिग्रेडेबल बैग है। जनरली ये आपका कॉर्न स्टार्च, बनाना स्टार्च, आपका बनाना स्टार्च का दाना हो गया, कॉर्न स्टार्च का दाना हो गया, पोटैटो स्टार्च का दाना हो गया, ये आपका जनरली उस दाने से तैयार हो रहा है। ठीक है। एक बैग आप देखते होंगे ये आपका नॉन वोवन बैग्स, आपको तो ये तो पता ही होगा नॉन वोवन फैब्रिक का जो बैग होता है। तो अब जो मार्केट में ये दो तरह की बैग आपकी चल रही है मशीन, आपकी जो मार्केट में ये दो तरह की बैग चल रही है, आप इसका बिजनेस कर सकते हैं। तो এটা কি একদম বলা যায় এটা গুঁড়োর সঙ্গে মাটির সঙ্গে মিশে যাবে নাকি? हाँ हाँ, ये इसका प्रोसेस है। 3 महीने का टाइम होता है सर। 3 महीने के अंदर ये ऑटोमेटिक आपका डिकम्पोज होता है। আচ্ছা, 3 মাসের মধ্যে একদম মিশে যাবে। যেহেতু গভর্নমেন্ট ব্যান করে দিচ্ছেন তাই এটা তো মানে একেবারেই পলিথিন নেই। পলিথিনের কোনো অস্তিত্ব নেই এখানেতে। नहीं, इसमें कोई पॉलिथीन नहीं है। इसमें आपका लिखा हुआ आ रहा है आई एम नॉट अ प्लास्टिक। अच्छा, आप देखेंगे ये बैग देखेंगे तो आपका लिखा हुआ 100% कंपोस्टेबल एंड आई एम नॉट अ प्लास्टिक इसमें लिखा हुआ है। अच्छा, ठीक है। तो ये बैग आपका जो है पूरी तरह से कंपोस्टेबल बैग है आपका। আচ্ছা, তো এই অনেকে হয়তো মনে করছেন যে এই ব্যবসাটা করতে চাইছেন, সেক্ষেত্রে হয়তো বা একটা মেশিনের দরকার নাকি এই ক্ষেত্রে? इस मशीन का आप जनरली स्टार्टिंग जो है आप सीलिंग कटिंग मशीन होती है, इसमें एक आपका एक्सट्रूडर मशीन होता है। 3 मशीन जनरली आपकी इसमें लगती है। जैसा कि आप वीडियो चल रहा है, वीडियो में आप जो देख रहे हैं कि आपका ये एक्सट्रूडर मशीन है। एक्सट्रूडर मशीन का काम क्या है आपका कि आपने जो दाना है, दाना जो आपको एक्सट्रूडर मशीन में डालना है, एक्सट्रूडर मशीन में जो आप दाना डालेंगे, दाना डालने के बाद ये आपका रोल फॉर्म में आपका बैलून का शेप लेके ये रोल फॉर्म में आपका ट्रांसफॉर्म होके आपका रोल फॉर्म में निकल जाता है। रोल फॉर्म में निकलने के बाद क्या प्रोसेस है आपका, उसको हम सीलिंग एंड कटिंग मशीन पे लगाएंगे। सीलिंग एंड कटिंग मशीन पे लगाने के बाद इस तरह का बैग जो है आपका शेप ले लेगा। ये कटिंग हो जाएगा, W और U की कटिंग हो जाएगी। उसके बाद जो है आपका इस तरह का सीलिंग हो जाएगा दोनों साइड से। फिर आपका जो है एक पंचिंग मशीन आता है जिसमें आप U और W की पंचिंग कर सकते हैं। एक बार में 25 से 30 पीस लेके आप पंचिंग कर सकते हैं। यही 3 मशीन का दरकार आपका इसमें होता है। ये 3 मशीन लगा के आप ये बैग बना सकते हैं। আচ্ছা, অনেকে হয়তো মনে করছেন যে একটা স্পেসের দরকার, যে তিনটে মেশিন मिनिमम इन्वेस्टमेंट इस मशीन की जो है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट इस मशीन की जो है आपकी 6.5 लाख से स्टार्टिंग है। अच्छा, अगर आप पूरा प्लांट लगाना चाहते हैं तो 15 लाख रुपए तक का आपका इन्वेस्टमेंट इसमें आ सकता है। जगह जो आपको चाहिए होता है, इसके लिए जगह आपको 1000 स्क्वायर फीट का जगह चाहिए और आपका जो हाइट होना चाहिए मशीन का वो करीबन होना चाहिए आपका 20 फुट ऊंचा हाइट होना चाहिए आपका। উচ্চতা হতে হবে। हाँ जी, हाँ। আচ্ছা, আর 1000 স্কয়ার ফিটের মতন আপনার বাড়িটা লাগবে। बिल्कुल बिल्कुल একদম। তো এটা যদি ম্যানেজ করতে পারেন বন্ধুরা, আপনারা ইজিলি শুরু করতে পারবেন। আর ইনভেস্টমেন্ট কতটা লাগবে তো বলেই গেছেন। তো এটা অনেকে হয়তো করতে চাইছেন, সেক্ষেত্রে আপনাদের কাছে কি মেশিন একেবারে অ্যাভেলেবেল? मशीन रॉ मटेरियल्स যে দানার কথা বলছেন, रॉ मटेरियल आपको सारा चीज हम आपको अवेलेबल करा है। আচ্ছা, हाँ মেশিন এবং র মেটেরিয়াল সবটাই আপনাদের কাছে পাওয়া যায়। हाँ जी, हाँ जी। আচ্ছা, এটা কি যে কেউ শুরু করতে পারবেন? সেটা হতে পারে পুরুষ কিংবা কোনো হয়তো মহিলা উদ্যোক্তা শুরু করতে চাইছেন, কোনো মহিলা, তো সেক্ষেত্রে তিনিও করতে कोई भी পারবেন। कर सकता है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। हमारे तरफ से क्या है ना, हम आपको उधर ट्रेनिंग के लिए बंदा भेजते हैं, वो सारा चीज आपको ट्रेन कर देता है। আচ্ছা, মনে করুন যেটা বলছেন যে তোমার ট্রেনিং করিয়ে দেবেন প্রথমে নাকি? তো ট্রেনিং করলে ওরা একদম পুরো প্রসেসটা বুঝতে পেরে যাবেন এবং কাজটা শুরু করতে পারবেন ইজিলি একদম। আর এই যে ব্যাগটা রয়েছে এটা কি আপনার, যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা কাটিং রয়েছে, এটা একটা ডব্লিউ কাট রয়েছে। এই ডব্লিউ কাটের জায়গায় ডি কাট বা অন্যান্য কাটও পাওয়া যায় অ্যাভেলেবেল? हर तरह का সমস্ত রকম কাট अवेलेबल। डी कट इस बैग में डी कट जनरली चलता नहीं है, ओनली डब्ल्यू कट एंड यू कट बैग ही चलता है। डी कट आपको बैग चाहिए होता है तो फिर आपको नॉर्मल बैग की मशीन लेनी पड़ेगी। अच्छा, कोई मशीन आपको हमारे पास से मिल जाएगी। ठीक है। यू कट और डब्ल्यू कट, यू कट और डब्ल्यू कट इस बैग की जनरली कॉस्टिंग पर केजी में जो कॉस्टिंग आ रही है वो करीबन आ रही है 200 केजी के करीबन।
मार्केट में जो सप्लाई है 300 350, आप अमेजोन पे चेक करेंगे बायोडिग्रेडेबल बैग तो आपको 450 रुपये के जी मिलेगा। 450 रुपये के जी, बिल्कुल। তার মানে কেজিতে প্রায় ডবল লাভ থাকছে একদম। वो अपना डिमांड है, अभी मोनोपोली चल रही है मार्केट में, किसी के पास अवेलेबल नहीं है। हाँ, ये नया तरह का बिजनेस है, आप इसको अभी लगा के मार्केट बना सकते हैं। হ্যাঁ বন্ধুরা, একদম সত্যি তাই যে যেহেতু এই ব্যবসাটা কিন্তু কেউ সেভাবে শুরু করেননি, কারণ একেবারে ইউনিক আইটেম। আমরা প্রথমেই বলেছিলাম যে একেবারে যেহেতু ইউনিক আইটেম, তো যেহেতু কেউ শুরু করেনি, তাই আপনি যদি ব্যবসাটা শুরু করেন একেবারে একচেটিয়া ব্যবসা করতে পারবেন বলা যায় এই জিনিসটা নিয়ে। এবং এটা যেহেতু পলিথিন ব্যান্ড হয়ে গেছে এবং আস্তে আস্তে যেটুকু রয়েছে সেটুকুই ব্যান্ড হতে চলেছে, তো স্বাভাবিকভাবে এই ব্যবসাটা কিন্তু এটা একদম নতুন ব্যবসা হিসাবে উঠে আসছে। তো অনেকে হয়তো ভাবছেন যে इनकम कतटा करते पारबेन এটা থেকে। इनकम अभी का जो इनकम आप बोल सकते हैं, अभी का इनकम कुछ फिक्स नहीं है। अच्छा। अभी 50 रुपए के जी भी आपका बैग जो है आगे जा रहा है मार्केट में, 100 रुपए के जी भी जा रहा है। लेकिन आप मिनिमम, आप जब मार्केट में कंपटीशन आ जाएगी तो एक मिनिमम आपका पर के जी जो सेट हो जाएगा इसमें, वो 20 रुपए 10 रुपए के जी आपका सेट हो जाएगा। लेकिन अभी जो है 8 महीने 9 महीने तक आपका 50 रुपए 60 रुपए के जी तक का मार्जिन आप इसमें ले सकते हैं। अच्छा जी। और प्रोडक्शन आपका जो है 350 से 500 के बीच में आप प्रोडक्शन इसमें कर सकते हैं पर डे। 350 থেকে 500 কেজি প্রোডাকশন হয়ে যাবে। আর বিভিন্ন ক্যাটাগরির কি মেশিন রয়েছে না? মেশিন বিভিন্ন টাইপের মেশিন রয়েছে, তাও 6.5 লাখ থেকে স্টার্টিং করে। 6.5 लाख से स्टार्ट है। अगर ये 6.5 लाख से स्टार्ट है कि आप कटिंग एंड सेलिंग मशीन लगा रहे हैं, आपका जो रोल जो है बाहर से लेके आप स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा। फिलहाल के लिए तो आपका ये बिजनेस स्टार्ट 6.5 लाख से स्टार्टिंग हो जाएगा। अच्छा। अगर आप चाहते हैं कि पूरा प्लांट लगाना चाहते हैं तो 15 लाख का भी इन्वेस्टमेंट है इसमें, 25 लाख रुपए का भी, 40 लाख रुपए की मशीन आती है। ठीक है। अच्छा। मोनो लेयर, डबल लेयर तरह की मशीन आती है, बहुत सारी मशीनें आती है। আচ্ছা, তাহলে বিভিন্ন রকম ইনভেস্টমেন্ট রয়েছে। আপনি যদি মনে করেন বিভিন্ন টাইপের মেশিন কিনে কাজটা শুরু করতে পারবেন। তো অনেকে হয়তো ভাবছেন যে স্টাফের কতটা দরকার পড়বে, কারণ অনেকের মনে করেন যে যদি কম স্টাফে কাজটা করা যায়। कम से कम 2 स्टाफ, आपको 2 से 3 स्टाफ चाहिए होगा इसके लिए। अच्छा। एक आपका जो है स्टूडर पे चाहिए होगा, एक कटिंग एंड सीलिंग मशीन पे चाहिए, एक पैकिंग के लिए चाहिए। अच्छा। तो 3 बंदा आप रख के काम कर सकते हैं। তো তিনজনকে যদি আপনি রাখেন তো ইজিলি আপনি কাজটা করতে পারবেন এই কাজটার জন্য। তো 3 জন হলেই হয়ে যাবে। এবং কেউ যদি চাই যে দুটো মেশিন একসঙ্গে বসাবে, সেক্ষেত্রে আমার মনে হয় 3 জন স্টাফেতে হয়ে যাবে। কারণ খুব একটা স্টাফের দরকার পড়বে বলে আমার অন্ততপক্ষে মনে হচ্ছে না, কারণ পুরোটা একদম ইজি প্রসেস এবং খুব সিম্পলিভাবে করা যায় যেহেতু ফুলি অটোমেটিক মেশিন। আর আরেকটা জিনিস রয়েছে, এখানে কমার্শিয়াল ইলেকট্রিকের অবশ্যই দরকার পড়বে। हाँ, कमर्शियल इलेक्ट्रिकल तो आपको इलेक्ट्रिसिटी आपको 20 से 25 किलोवाट की बिजली आपको चाहिए अगर अच्छा। आप पूरा प्लांट लगाते हैं तो। अच्छा। अगर छोटा प्लांट लगाते हैं 6.5 लाख रुपए तक का, तो अच्छा। आपको बिजली का 5 से 6 किलोवाट की बिजली अच्छा। आपको चाहिए। আচ্ছা, তো যাই হোক ইলেকট্রিকের ব্যাপারটা ওনারা বুঝতে পেরেছেন যে কতটা পরিমাণ ইলেকট্রিক লাগবে। তো এখন হয়তো অনেকে মনে করছেন যে অনেকের কাজটা করার ইচ্ছা রয়েছে, অর্থাৎ মেশিন বসানোর ইচ্ছা রয়েছে, কিন্তু হাতে অ্যাভেলেবেল টাকা নেই। এই অবস্থায় কি আপনারা প্রজেক্ট রিপোর্ট বানিয়ে দেবেন যাতে করে তারা लोन सौचे पे लोन का प्रोसेस का क्या है कि हम आपको कोटेशन बैंक के लिए कोटेशन होता है, आपको कोटेशन हम प्रोवाइड कराते हैं। प्रोजेक्ट रिपोर्ट होता है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी हम आपको बना के दे सकते हैं। आप बैंक में अप्लाई करके चेक कर सकते हैं। अगर बैंक आपको लोन देता है तो आप बैंक से लोन लेके अपना ये वेबसाइट शुरू कर सकते हैं। তাহলে আপনি যদি মনে করেন যে আপনারা তো অ্যাভেলেবেল টাকা নেই, আপনি চাইলে লোন নিয়েও শুরু করতে পারেন এবং কোম্পানি কিন্তু সেই ব্যবস্থাটা করে দেবে। তো অনেকে হয়তো ভাবছেন যে আমি তো প্রোডাকশন করে ফেললাম, যদি আমার মনে হয় না বিক্রি করা নিয়ে খুব একটা চিন্তা করতে হবে কাউকে, তাও আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করবো যে সেল করার ব্যাপারে আপনারা কতটা হেল্প করতে পারবেন। देखिए सेल का क्या है कि अभी मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है। अगर आपसे सेल नहीं हो रहा है तो कुछ हम भी आपका सेल में मार्केटिंग में हेल्प कर सकते हैं। আচ্ছা, তাহলে বন্ধুরা বুঝতেই পারছেন যে মনে করুন অনেকে হয়তো রয়েছেন যারা ফোন করবেন যে এই প্রোডাক্টটা কোথায় পাওয়া যাবে জানার জন্য। তো এই কোম্পানিতে যখন ফোন করবেন স্বাভাবিকভাবে এই কোম্পানি কিন্তু যিনি চাইছেন যে কোম্পানি কোন প্রোডাক্টটা কার কাছে রয়েছে, এই কোম্পানি কিন্তু তাদের নাম্বার আবার প্রোভাইড করে দেবে। অর্থাৎ বলা যায় যে আপনি কিন্তু অনেকটা সেলসের সাপোর্টও কিন্তু পেয়ে যাবেন বা মার্কেটিংয়ের সাপোর্টও কিন্তু কোম্পানির থেকে পেয়ে যাবেন, সেটাই আমরা জানতে পারছি। अच्छा মেশিনের গ্যারান্টি বা ওয়ারেন্টি নিয়ে হয়তো অনেকের মনে করছেন যে মেশিনের গ্যারান্টি বা ওয়ারেন্টি কতটা রয়েছে? गारंटी क्या होता है, 1 साल की आपके स्पेयर पार्ट्स की गारंटी होती है, जैसे अच्छा। कि मोटर हो गया, इन सब की आपकी गारंटी हो। तो सर्विस तो हम लोग 3 साल 4 साल जैसा कस्टमर का डिमांड होता है उसके हिसाब से हम सर्विस उनको देते हैं। अच्छा, ठीक है। सर्विस अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो उसके अलग चार्ज हैं। ठीक है। ऐसे कंपनी आपको 3 साल की सर्विस देती है। अगर एक्सटेंड करना चाहते हैं तो आप एक्सटेंड कर सकते हैं। তো যাই হোক বন্ধুরা, আপনারা আশা করা যায় এই পুরো ব্যাপারটাই বুঝতে পেরেছেন। যদি মনে করেন যে আরও কিছু প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে
সেক্ষেত্রে যে স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বার রয়েছে ওই স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে আপনি ফোন করতে পারেন এবং আরও ডিটেলসে ব্যাপারটা জানতে পারেন। যদিও সবটাই বলা হয়ে গেছে, আপনার মনের মধ্যে যা যা প্রশ্ন থাকতে পারে মোটামুটি হবে। এবারে যদি আরও কিছু কোয়েশ্চেন থাকে তো আপনি ফোন করতে পারেন, স্যারের সঙ্গে কথা বলে নিতে পারেন যে আর কি কি প্রসেস রয়েছে বা কি কি করতে হবে যদি আপনার মনে অন্য কোনো প্রশ্ন থেকে থাকে। তো যাই হোক, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। ओके, धन्यवाद।